आपसे पूछना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो नतीजे आ रहे हैं सामने, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे मुद्दे थे, अब उसमें यह कहा जा रहा है कि जो लाडली बहन योजना है महाराष्ट्र में, वो बड़ा गेम चेंजर बन के साबित हुई है ये योजना, और उसी से बड़ा फायदा हुआ है। नहीं तो आप देखिए कि रूरल डिस्ट्रेस से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार उसकी भरपाई इस योजना के जरिए हो गई। आप एग्री करते हैं या आपको लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारों का भी बड़ा योगदान रहा? दोनों का अपना अपना योगदान रहा। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, पर ये जो एक नया वेलफेयरिज्म शुरू हुआ है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी जो पॉकेट में जब आपके पास आता है, हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे लिए 6,000 5,000 3,000 रुपए मायने नहीं रखते, पर गरीब के लिए मायने रखते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। जो दोनों झारखंड में जो महिलाओं की स्कीम थी और यहाँ बीजेपी ने जो स्कीम लगाई थी महिलाओं के लिए, उससे बहुत फर्क पड़ा है। आपने देखा होगा, ना सिर्फ महिलाओं का टर्नओवर आगे बढ़ा है इस बार इलेक्शंस में, पर उनका इंपैक्ट भी बढ़ा है। पॉलिटिकल इंपैक्ट, महिला एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसका बहुत ज्यादा बढ़ा है। मुझको लगता है कि आने वाले बजट की, अभी अनिल जी ने बात करी, उसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बीजेपी को वेलफेयरिज्म और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के बीच में। और मुझे को लगता है कि जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से मैसिव मैंडेट आया है, वो अगर आप ढंग से देखें तो वो एक मैंडेट डेवलपमेंट के लिए भी है। वहां पे जो रोड, बॉम्बे में जहां आप लोग बैठे हैं, वहां जो सर्कुलर रोड बना है, अगर आप पुणे साइड जाएं, तो मैं तो अभी था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू करने गया था मैं वहां पे, तो वहां पे भी डेवलपमेंट का फर्क पड़ा है। वहां पे जो सप्लाई चेन है वो अच्छी हुई है। तो ये मैंडेट हमने अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये सिर्फ वेलफेयर का मैंडेट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छी तरह करने का भी मैंडेट है। तो मेरे को लगता है कि हमने अभी बाई इलेक्शन की बात नहीं करी, 9 में से 7 बाई इलेक्शन बीजेपी जीती है। तो एक कमबैक ऑफ द न्यू नॉर्मल, जो मोदी का नॉर्मल था दो तीन टर्म का, वो अब वापस आ रहा है। और हम ये ना भूलें कि इस इलेक्शन से सशक्त होगी बीजेपी अभी यूपी के इलेक्शन में। तो एक लॉन्ग रनवे, जिसका अनिल जी ने भी जिक्र किया था, वो एक लॉन्गर रनवे हो रहा है। एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए एक लॉन्ग रनवे चाहिए होता है, और मेरे को लगता है वही अब भारत को, ये जो भारत की इकोनॉमी को अगर हम एयरक्राफ्ट की तरह ले, तो एक बहुत अच्छा टेक ऑफ का मौका मिलेगा महाराष्ट्र के इस बहुत बड़े चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। मतलब ये एक सवाल मैं शाहजहा जी से लेना चाहता हूँ। शाहजहा जी, देखिए, अब तक एनडीए को जो 2 इलेक्शन में 2014-19 में हमेशा से ये माना जाता है कि आप इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे लड़ते हैं, और डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़के आपने जीते भी। ये 2024 का मैंडेट थोड़ा सा ढीला था, जितना आप चाहते थे शायद उतना नहीं आया। कहीं न कहीं उसके बाद स्ट्रेटेजी बदली है। जो नारों की बात अभी मृत्युंजय कर रहे थे कि एक है तो सेफ है, या फिर थोड़ी सी वेलफेयर स्कीम्स या पैसा बांटना, जिसके आमतौर पर एनडीए और बीजेपी पहले विरोधी रही, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये करती आई है, तो उसका आप विरोध करते थे कि इस बार आपने उसका इस्तेमाल किया है। क्या वाकई में राजनीति में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, क्या यह हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी होगा कि ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जीत नहीं सकते? नहीं, देखिए, भाजपा की विचारधारा सबके सामने है, हम कभी इसमें से डगमगाए नहीं हैं। तो जो हमारी सोच है वो सब जानते हैं, इसमें इधर उधर की बात नहीं है, इसमें कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है, और इसको लेकर हमेशा से हम प्रतिबद्ध रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शिवसेना का मतलब क्या था, एक शिव सैनिक का के लिए क्या जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिखर गया, और आपने देखा वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी ने उसको डाइल्यूट कर दिया। इतना कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात को, जिसको लेकर पहली बार बाला साहब ठाकरे ने ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ली थी, बल्कि कहा था, मुझे याद है वो दूरदर्शन पे वो बाइट चली थी, माय बॉयज हैव डन इट। अब वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद गलती है। तो हम ये नहीं कह रहे इसमें सही क्या है गलत क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जो आप हैं बुनियादी तौर पर, आप उससे कितना हटने को तैयार हैं। तो जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो है वो है, इसमें कुछ अगर मगर नहीं है, क्योंकि विकसित भारत की तरफ हम लोग पूरी तरह से अग्रसर हैं, क्योंकि इतना जरूरी है हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इतने जरूरी है हमारे लिए एक समृद्ध महाराष्ट्र। शाहजहा जी कह रही है कि जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। बिल्कुल। जी जी, जरूरी है हमारे लिए। तो ये अगर या मगर नहीं है, इसमें सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, और इसमें कभी भी भाजपा ने कभी भी ना तो फ्लिप फ्लॉप किया है, ना अपनी बात से पीछे मुड़ी। ठीक है, आप कह रही हैं तो अलग अलग दावे होते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल इस चुनाव के बाद, ये जो ब्रॉडर क्वेश्चन है अनिल सर, वो आ रहा है कि पहले ये जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी, और बहुत कॉन्फिडेंस लूज भी दिखा था उस वक्त। अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा स्टेट का इलेक्शन महाराष्ट्र है,
हरियाणा में बीजेपी जीती लेकिन वो छोटा राज्य था, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में जीत के बाद, यूपी में उपचुनाव जीतने के बाद, क्या आपको लगता है कि अब ये सवाल सिरे से खारिज हो रहा है कि सरकार 5 साल चलेगी नहीं चलेगी? मुझे नहीं लगता कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव का मैंडेट आया तब भी शायद किसी को, इवन शुभ्रांश राय साहब को भी डाउट नहीं होगा कि 5 साल नहीं चलेगी। वो भी मानते होंगे सरकार तो चलेगी 5 साल, अब कैसे चलेगी, कितनी मजबूती से चलेगी, उसी पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सरकार चलने पे तो कभी किसी को डाउट नहीं था और अब भी नहीं होना चाहिए, नो डाउट। ये उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो भी हुए हैं, उसके बाद बीजेपी मजबूत तो हुई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये है कि डर इसलिए लगता था कि नीतीश कुमार का पोस्टर भी में आ जाता था कि नीतीश सबके हैं, उससे डर लगता था। ये तो शिवराज राय साहब ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं। कहीं डाउट है सर आप